उड़ीसा के नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी के पास एक गांव में एक लड़की थी जो आचार्य जयदेव द्वारा गाया गया गीत गोविंद गाने में बड़ी निपुण थी। वह अपने पिता के साथ खेत में जाती, बैंगन तोड़ती, सब्जी तोड़ते हुए गीत गोविंद का गायन करती और उसकी आवाज सुनकर भगवान जगन्नाथ अपनी वेदी पर खड़े होकर नृत्य करते, आनंद से झूमते, भाव से भरकर आंसू बहाते। अनेक लीलाधर जगन्नाथ प्रभु एक दिन गीत गोविंद सुनने के लिए पद्मा नामक बालिका के लिए जगन्नाथ मंदिर की वेदी से बाहर निकलकर पद्मा के खेत में पहुंचकर उसके पीछे खेत में घूमते और गीत गोविंद सुनते और भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद सुनते सुनते ऐसे हो जाते कि उनकी सुध चली जाती। भगवान जगन्नाथ का जो श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाते। बैंगन के खेत में कटीली झाड़ियों में भगवान के वस्त्र फट जाते और भगवान गीत गोविंद सुनकर अपनी वेदी पर आकर खड़े हो जाते। ऐसे ठाकुर का दर्शन कर आचार्य लोग दुखी होते, परेशान हो जाते कि ये श्री जगन्नाथ जी का कैसा अति विचित्र स्वरूप है। आचार्य से बात जगन्नाथपुरी के राजा के कान में पड़ती। राजा ने उपवास व्रत नियम लिए और कहा, जब तक इस बात का कुछ समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम व्रत करेंगे। लीलाधर प्रभु जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आते हैं, पद्मा के गीत गोविंद की राजा से चर्चा करते हैं। अगले दिन राजा पद्मा को मिलने के लिए उसके गांव जाता है। पद्मा को आग्रह करता है कि आप भगवान जगन्नाथ के सन्मुख खड़े होकर गीत गोविंद का गायन करो। उस दिन से राजा ने शयन आरती के पश्चात एक नियम बनाया कि पद्मा रोज भगवान को इस समय गीत गोविंद सुनाएगी। जब से लेकर आज तक भगवान गीत गोविंद की लोहरी सुनकर शयन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।